हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत एंड वेलकम टू द चैनल एसएसटी जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज यानी संसाधन। अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे एंड ह्यूमन रिसोर्सेज थे। अब पार्ट के लास्ट में हम चलते हैं जिसमें कि दिया हुआ है रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिया, अब उसके कंजर्वेशन यानी कि संसाधन संरक्षण की बात आती है। देखिए, जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल तो चलो ठीक है, फिर भी कुछ टाइम सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें कि ऑयल्स था, गैसेस थी और मेटल्स थी, सारी नॉन मेटल्स थी, वे एक टाइम आने के बाद खत्म हो जाएगी। तो उनका संरक्षण, उनका कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। सो let's come to the definition. Resources conservation: using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. देखिए, resources जो है एक लिमिटेड है, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उनको जिस तरह से हम उनका दोहन कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, तो उनको टाइम देने के लिए, उनको रिन्यू करने के लिए जो टाइम देना जरूरी है, ताकि वे हमें लगातार मिलते रहे और फ्यूचर जनरेशन के भी काम आते रहे। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट जो एक टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषीय विकास। हमें इसी के अंदर ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है रिसोर्सेज कंजर्वेशन की। हमें रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा के भी रखना। वो कैसे? ताकि हम उनको रिन्यू होने का टाइम दें। ठीक है, सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। जितनी जरूरत है उतना ही ले हम नेचर से। हमें अपनी नीड पूरी करनी है, ग्रीड पूरी नहीं करनी, क्योंकि ग्रीड कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। तो जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही ले, बैलेंसिंग करें नेचर को, और साथ ही साथ अब जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी ध्यान रखें। एक अज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए आंख बंद करके बस 5 मिनट के लिए कि जो है पूरे संसार से जो है पानी खत्म हो चुका है, धरती सूख चुकी है, पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं, पशु पक्षी भी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पक्षी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो सभी तरह की पानी खत्म हो चुका है, एयर है पोल्यूटेड हो चुका है, कोई भी जो है रिसोर्सेज हमारे पास नहीं बचा। बस 5 मिनट, वो भी आप जो है हम जो है अच्छी तरह से एज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? हमें डर लगने लगेगा। क्या ऐसा फ्यूचर चाहते हो आप? नहीं। लेकिन जिस ग्रोथ से हम रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी जो लग्जरी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो गलत है और इस तरह से रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। ठीक है, अब लाखों करोड़ों साल का और वेट थोड़ी ना करेंगे हम उसको। तो इसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये होगा कैसे? इसके भी टर्म्स है, द 3 R मींस रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो फर्स्ट आता है रिड्यूसिंग द कंजम्पशंस। अपनी जरूरतें हैं उनको कम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वाटर कंजर्वेशन करना है तो हम पानी पीना बंद कर दे या कम कर दे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, उसका जो है उसको रिड्यूस करना अपनी कंजम्पशन को। जैसे हमें कम बिजली, अब अगर कमरे में एक ही पंखे की जरूरत है तो 2 ना चलाकर एक पंखा चलाए। अगर एसी की जरूरत नहीं है तो उसको स्विच ऑफ करके पंखा चलाए, और जब जरूरत ना हो तो अपने लाइट बल्ब बंद कर दे और टैप अपना खुला ना छोड़े। आपने देखा होगा कि हम जब जो हैंड वॉश या माउथ वॉश करते हुए जो है ब्रश करते हुए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं टैप से, रनिंग टैप से। तो उसके लिए मग्गे का यूज कीजिए, इट विल सेव वाटर। एक बंदा अगर इस तरह की बात सोचेगा अपने कंजर्वेशन के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए, तो तभी बात बनेगी। सेकंड है रिसाइकलिंग। जो चीज नई बनाने की बजाय अगर कोई चीज है तो वो पुरानी हो गई तो उसको रिसाइकल किया जाए। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आता है वाटर बोटल्स का, वे सबसे ज्यादा रिसाइकल हो रही है। इसी तरह पेपर, इसी तरह मेटल्स, ये सब हमारी रिसाइकल हो सकती है। ठीक है, इंडिया में तो खैर रिसाइकलिंग का अच्छा प्रोस्पेक्टस है, लेकिन सभी कंट्रीज को मिलकर रिसाइकल करना होगा इसको। ठीक है, तो जो न्यू रिसोर्सेज है
उनका कम से कम इस्तेमाल हो सकेगा और जो रिसोर्सेज पहले से हमारे आ रहे हैं उसी को रिसाइकल करते रहेंगे। थर्ड है रीयूजिंग, उसका बार बार प्रयोग करें। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे हम बाजार जाते सामान खरीदते, सामान किस में खरीद रहे, प्लास्टिक बैग्स में। अगर हम घर से बैग लेके जाए तो क्या होगा कि जो 8 या 5 प्लास्टिक बैग्स है, हम उनमें सब्जियां ला रहे हैं, दूध की बोतल ला रहे हैं, उनको हम बचा सकते हैं। वी शुड यूज 3 R's, अगेन आई रिकैपिचुलेट, रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग। अगर एक बच्चा, एक आदमी इस बारे में ध्यान देगा तो ये जरूर हम सफल हो पाएंगे। इसी साथ में बुक्स में आपके कुछ प्रिंसिपल्स, कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी दिए गए हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें सभी जो लाइफ की फॉर्म्स है उनका रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि सभी को अपने यूज में ले लिया जाए और बाकी जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, बाकी जो लाइफ की फॉर्म्स है, हमें उनकी भी जरूरतों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकेंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन्हीं रिसोर्सेज के साथ कम से कम यूज करते हुए, क्लेवरली यूज करते हुए रिसोर्सेज का ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, बहुत सारे, अर्थ इज वेरी डाइवर्स प्लेस, बर्ड्स है, एनिमल्स है, मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, उन सब का हमें ध्यान रखना है। ओके। थर्ड है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कम से कम डिप्लेशन करना है, यूज करना है, उनको बेकार नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना। ओके। फोर्थ पॉइंट आता है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिफ्थ पॉइंट है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए हमें संरक्षण करना है, अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी आदतें सुधारनी है, नष्ट नहीं करना सामान को और अनावश्यक उपयोग नहीं करना और इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाना है। लास्ट है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। एक बंदे से जो है कम्युनिटी बनती है, तो जब हम सेल्फ अवेयर हो गए, ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे अकेले से क्या होगा, नहीं, आप पूरे, जब एक बंदा जैसे एक प्लास्टिक बैग का यूज कम करता तो 365 डेज में 360 बैग्स कम हुए, और जब ये बात आप दूसरों को भी बताएंगे तो और भी प्रेरित होंगे। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह सभी लोग जब अवेयर हो जाएंगे एक एक करके, तो हम इस इन्वायरमेंट को डिप्लेशन से बचा पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाएंगे। सो दीज वर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है साथ में, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।